मिस्टर बी, मेरा राइट हैंड फ्रीज हो गया। बाय। ये तो मिल्सा ही बता सकती है। बालपरी, अब वीर लोग से वो सत्य सूचक यंत्र मंगवाने वाली थी, उसका क्या हुआ? माफ करना बालपरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं ध्वनि परी, अभी भी देर नहीं हुई है। मिल्सा यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अब इस सत्य सूचक यंत्र की मदद से ये सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देगी। बोलो, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? क्या मकसद है तुम लोगों का? बोलो। ऐसा तीन लोग। अपने टीम प्लेयर्स का नाम बताइए। बम अलविदा मिल्सा, तुम्हारी कुर्बानी अब जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमारा राज भी खुल जाएगा। ये क्या हुआ बालपरी? ये जरूर उन्हीं लोगों ने किया है जो अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहते। मिल्सा की वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। हमारा राज छुपाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी, लेकिन मिल्सा की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हा हा! माय कॉन्डोलेंसेस मिस्टर बी। मिस्टर बी, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि उस सिरिंज में से ब्लड प्लाज्मा मेरी बॉडी तक पहुंचने से पहले जब उसमें ब्लास्ट हो गया तो फिर मेरी बॉडी से उस कवक के जहर का असर कम कैसे हो गया? मुझे लगता है कि उस महाताकतवर के शरीर से खून निकालने के लिए मिल्सा ने जिस सुई का इस्तेमाल किया था, शायद उस सुई में उस महाताकतवर के खून के कुछ कण लगे थे। दैट मीन्स उस नीडल पर जो स्मॉल ब्लड पार्टिकल्स थे वो मेरी बॉडी में चले गए होंगे। That's why my condition got better. स्वामी सोचिए, जिस महाताकतवर की खून की एक बूंद में जीवन बूंद जितनी ताकत होगी वो खुद कितना ताकतवर होगा।
दैट मीन्स हमारे पास डबल ऑप्शंस है, क्राई और प्रे, लेकिन सुपर पावर को नहीं छोड़ेगा रे। हम कुछ गलती से छोड़ तो नहीं रहे? डीन मलेशिया के 3 सीक्रेट टीम प्लेयर्स के नाम हमने अभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में खाली छोड़े हुए हैं। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से वो कौन हो सकते हैं? मेरा पहला डाउट तो उन्हीं के ऊपर जाता है जिनके ऊपर से डाउट हटाने की पूरी कोशिश की थी डीन मलेशिया ने, यानी प्रधान अध्यापक अघाड़ी, रे और तीसरी मिस ब्रिगेंजा। यस, क्योंकि मुझे और अनन्या दीदी को प्रिंसिपल के कैबिन से डंडे दिखाकर मिस ब्रिगेंजा ने ही आउट किया था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों लोग सच में निर्दोष हो। लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वीर लोग का हमेशा से ये नियम रहा है, चाहे 100 अपराधी छूट भी क्यों ना जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनकी असलियत जानने के लिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। जजमान, इस लोटे को आप वहाँ रख दीजिए। यहाँ दादाजी लीजिए। यहाँ नहीं नहीं, यहाँ तो पत्ते रखे जाएंगे। अच्छा, तो कहाँ? यहाँ रख दूँ? यहाँ तो लकड़ियाँ रखी जाएंगी, वहाँ रख दीजिए। अच्छा, यहाँ। और आप इसको वहाँ रख दीजिए। आप इसको वहाँ रख दीजिए। यहाँ। और इसे आप ही रख दीजिए। जौ, गौमूत्र और अगरबत्ती कहाँ है? विवान लेकर आता ही होगा। करुणा जी, आप मेरी नकल क्यों उतार रही हैं? क्या करूं पंडित जी, इतनी देर से आपकी वाणी सुन सुनकर मेरी भी बोली आपकी जैसी ही हो गई है। हाँ, आ गया विवान। सारा सामान ले आए हो ना विवान? जौ, तिल, अगरबत्ती और पान। हाँ हाँ। माँ, सॉरी पंडित जी, वो क्या है ना, माँ ने आपका सुर पकड़ लिया और मैंने माँ का। सॉरी। अच्छा, वैसे आपने जो भी सामान मंगवाया था मैं ले आया, ले लीजिए। देवू भैया, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। गुड। और हाँ विवान, मैंने प्रिंसिपल अघाड़ी, रे और मिस ब्रिगेंजा को भी इनवाइट कर लिया है क्वारंटाइन सेंटर के सब लोगों के साथ हवन के लिए। ग्रेट। लेकिन भैया, क्या आपको लगता है कि कल रात की पार्टी के इंसिडेंट के बाद वो लोग आज पूजा में आएंगे? विवान, अब अगर मैं डीन मलेशिया की पार्टी में होता तो मैं ऑफ कोर्स इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देबू और विवान मुझ पर शक करें। यानी डबल ब्लफ है? वो क्या होता है? भैया, जब चोर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो चोर नहीं है, उसे डबल ब्लफ कहते हैं। अब लेकिन विवान, हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग डबल ब्लफ कर रहे हैं या नहीं? वो लोग सच में डीन मलेशिया के साथी थे या नहीं? हाँ? फिकर नॉट भैया, उसके लिए मेरे पास है ये बॉक्स है। मैजिक बॉक्स? इसमें क्या है? भैया, आज हमें पता चलेगा कि प्रिंसिपल अघाड़ी, रे और मिस ब्रिगेंजा धरती के नॉर्मल लोग हैं या फिर शिंकाई के धोखेबाज। स्वामी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम यहाँ पे क्यों आए? विवान के दिमाग से इस डाउट को आउट करने। है?
कि कल रात को पार्टी में जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। राइट मिस्टर विजय? बिल्कुल सही। हमारे यहाँ आने से इनके मन में छुपी शक की छोटी सी चिंगारी भी बुझ जाएगी। लेकिन स्वामी, किसी की नजर रे के हाथ पर चली गई तो? रिलैक्स मिस ब्रेगेंसा, इतनी भीड़ में किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। है? अरे ये चलो विवान, हमारे मेहमान आ चुके हैं। अब तुम्हारे मैजिक बॉक्स से इनकी सच्चाई पता लगाई जाए। भैया, मैजिक बॉक्स के पहले इनसे थोड़ी बातचीत कर लीजिए। अगर ये सचमुच में डीन मलिश्का के साथी होंगे तो इनकी जुबान जरूर लड़खड़ाएगी। अरे देवकी जी, आइए आइए, आओ अनन्या। हेलो प्रिंसिपल सर, मिस ब्रेगेंजा। हेलो। नमस्ते रे। वैसे आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए? क्योंकि हवन तो 1 घंटे बाद शुरू होने वाला है। जल्दी नहीं ब्रो, राइट टाइम पर आए। बिकॉज हेल्प करने का टाइम हमेशा राइट टाइम होता है। हेल्प? यस, हेल्प। आप लोग इतने दिनों से ये क्वारंटाइन सेंटर चला रहे हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना पूजा में जल्दी आकर आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दे। प्रिंसिपल सर, चलिए ना मेरे साथ। मेरे पास आपकी हेल्प लेने के लिए एकदम परफेक्ट काम है। व्हाई नॉट विवान, चलो। चलिए ना। मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत जरूरी काम है, आइए। अरे कोई मुझसे भी हेल्प ले लो। ओह वाह, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे अनन्या, हम तो रोज मिलते हैं, इसमें सरप्राइज की क्या बात है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। ओह, तो तुम मिस्टर रे को हेलो बोल रही थी। लेकिन इनमें और मुझ में फर्क क्या है? मेरे पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, 1 दिमाग, सब है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं है ना डब्बू? अब एक्स फैक्टर नहीं है, लेकिन मेरे पास वाई और जेड फैक्टर है। सुनो, तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, ये पकड़ो और इसे पैक करो, ठीक है? गो, डोंट डिस्टर्ब अस। ओके। हाय रे, हाउ आर यू? वाह, ये सही है। मतलब अनन्या, तुम मुझे कोल्ड शोल्डर दे रही हो और रे तुम्हें कोल्ड हैंड दे रहा है। वाह। वो एक्चुअली क्या है ना बड़ी, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो हैंडशेक भी लेफ्ट हैंड से करता हूँ। एंड आई होप यू डोंट माइंड। नो, आई डोंट माइंड एट ऑल। वैसे भी हार्ट भी तो लेफ्ट साइड पे ही होता है ना? चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हेलो हेलो, तुम कब से रियल एस्टेट एजेंट बन गई जो घर घुमाने लगी? हाँ, जस्ट इग्नोर हिम। ओफो, इस लड़की की टाइमिंग बिन मौसम बरसात जैसी है। जब देखो गलत समय पर ही आ जाती है। अब क्या करूं?
वैसे सर आप काफी अच्छी माला बना लेते हैं। मैं जो भी काम करता हूँ पूरा दिल लगा के करता हूँ, फिर वो हवन की माला बनाना हो या किसी के फोटो पे टांगने के लिए। वैसे सर डीन मलिश का नहीं है आपके साथ? पता नहीं, इनफैक्ट कल के इवेंट के बाद मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। ओके, तो अभी कॉल कर लीजिए। अगर वो भी पूजा में आ जाएंगी तो पूजा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, राइट? स्वामी आप क्या बोलेंगे? आप तो पकड़े गए। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता। एक्चुअली डीन मलिश्का बड़ी ओल्ड स्कूल है, यू वोंट बिलीव इट, लेकिन वो मोबाइल फोन का यूज नहीं करती। बच गए। मोबाइल फोन यूज ही नहीं करती। ओके ओके ओके, सो लैंडलाइन पर कर लीजिए। मेले पे धैला हो गया ये तो। नो विवान, डीन मलिश्का को वर्किंग आवर्स के बाद कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। यू नो, रे ने एक दिन उन्हें संडे को कॉल करने की गलती की थी। तो जानते हो अगले दिन क्या हुआ? क्या? क्या? रेजिग्नेशन लेटर लेकर वो मेरे कैबिन में आ गई। डीन मलिश्का को उनकी प्राइवेट लाइफ और उनके प्राइवेट टाइम में अगर कोई डिस्टर्ब करे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, काफी स्ट्रेंज है डीन मलिश्का, राइट? तो वो एक्चुअली ओरिजिनली है कहाँ से? इतने टाइम से आपकी कलीग है, आपको तो पता ही होगा। कलीग, फ्रेंड नहीं। इनफैक्ट टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें मुझ पर थोपा है। आई एम सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बट वो डीन मलिश्का अगर यहाँ नहीं आती है तो वो बेटर है, बिकॉज बहुत रूड है और छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े करती है। ओके, सो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है उन्हें, मेरे हाथ बंधे हुए। अगर मेरा बस चलता तो सीधा चांद पर ट्रांसफर कर देता। वाह स्वामी वाह, आप तो बड़े कहानीकार निकले। इतनी जल्दी बात को उठा दिया, मिल्सा जी को विलन और खुद को विक्टिम बना दिया। वाह। विवाह, अरे विवाह, मेहमानों से क्या काम करवा रहे हो तुम? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैं जल्दी इसीलिए आया था ताकि पूजा में आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं, एंड आई होप ही इज सेटिस्फाइड। हाँ, श्योर। अरे बहुत हेल्प करा ली आपने। वैसे भी इतनी मालाएं काफी होंगी। हवन शुरू होने वाला है, आइए ना। या श्योर। विवान, माला लेके आ जाओ। आइए आप आइए। ये देखो, ये है हमारी बालकनी। तुम्हें पता है इसकी खास बात क्या है? क्या? यहाँ से ना पूरा भारत नगर दिखता है। ओह, I can see that. चलो मैं तुम्हें करुणा जी का रूम दिखाती हूँ। Okay. अब रुको, यही तो मैं तुम्हें दिखाना भूल ही गई। ये ना डेकोरेटिव फ्रिल्स हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ गए हो, मैं ना सब काम आधा अधूरा छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। पर कोई बात नहीं, मैं अब लगा देती हूँ इसे। अगर मैं चेयर से गिरी तो रे मुझे बिल्कुल हीरो की तरह कैच कर लेगा
बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। हाउ रोमांटिक। रे, हेल्प! वाह, क्या टाइमिंग है। डब्बू तुम माफ करना, लेकिन क्या आपके राइट हाथ में मेहंदी लगी है जो आप अनन्या को गिरने से बचा नहीं पाए? वो या फिर कोई और प्रॉब्लम है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.